तो जय हिंद दोस्तों। एक्चुअली में जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। अब आज फिर से कश्मीर फाइल्स के बाद तो केरला फाइल्स आया हुआ, इन दोनों को मूवी को प्रोपेगेंडा का नाम दिया गया है। अब बात यह है कि अगर ये मूवी प्रोपेगेंडा है तो क्या पठान मूवी जो आया हुआ था या फिर एक था टाइगर था, वो मूवियाँ क्या है? क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या वो रियल है? आज पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर के जो पंडित लोग थे, कश्मीर पंडितों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया है, उनको हत्या किया, उनके बहन बेटियों के साथ छेड़खानी किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, हर चीज़ किया गया, उनको भगाया गया, उनके देश से ही, उनके क्षेत्र से उनको भगा दिया गया। पूरी दुनिया को पता है। अब द केरला फाइल्स में भी सेम सिचुएशन को दिखाया गया है। किस प्रकार से 32,000 लड़कियों को, महिलाओं को पहले उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर उसको अफगानिस्तान और सीरिया भेजा जाता है ISIS बनने के लिए, ट्रेनिंग दिलाने के लिए उसको भेजा जाता है। तो देखिए, बात यह है कि आग जलता है तो ही जाकर धुआं उठता है। ठीक है, देखिए मैं कुछ रिपोर्ट की बात करता हूँ। ठीक है, 2012 में इंडिया टुडे रिपोर्ट में ये बताया गया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में यानी कि राज्य विधानमंडल में वो कहते हैं कि 2600 तक यंग वोमेन हैव कन्वर्ट इनटू इस्लाम सिंस 2006, यानी कि 2006 से लेकर 2012 के बीच में करीब 2600 महिलाओं को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब ये कन्वर्जन जो है फोर्सफुली था, नॉन फोर्सफुली था, इसके बारे में कोई अभी तर्क या वितर्क पेश नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब अगर ये मान के चले कि नहीं, 32,000 का जो एक डाटा दिया गया है कि 32,000 महिलाओं को या फिर लड़कियों को जिस तरह से सीरिया या फिर अफगानिस्तान वगैरह में धकेल दिया गया ISIS में, अगर ये नहीं मानते हैं या फिर इसको प्रोपेगेंडा मानते हैं, तो फिर NIA की रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक रिपोर्ट आई हुई थी 28 जून 2022। मैं इसको पिंच कर दूंगा अभी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था, द इकोनॉमिक टाइम में आया हुआ था, NIA फाइल्स चार्ज शीट अगेंस्ट 8 टेररिस्ट इन ISIS केरला मॉड्यूल केस। ठीक है, 8 टेररिस्ट पकड़ाए थे। ठीक है, दूसरी बात यह है, कन्वर्ट ओवर सस्पेक्ट IS स्लीपर सेल्स इन केरला, NIA की रिपोर्ट थी। ठीक है, मैं दोनों को मतलब पिंच कर दूंगा इसमें। ठीक है, अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग केरला में आते हैं और लोगों को रिक्रूट करते हैं, फंड जुटाते हैं और फिर वो आतंक फैलाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं कुछ और रिपोर्ट की बात करता हूँ। लाइक अगर आप 300 वर्ष पहले जाते हैं राज्य में, तो राज्य में 99% आबादी जो है हिंदू की थी। ठीक है, 2001 में ये 68.5% हिंदू हो गया। 1961 में ये 60.90% ये हिंदू जनसंख्या हो गया। ठीक है, अगर जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जैसे कि अगर जनसंख्या जो वृद्धि होती है ना, अगर उसकी हम बात करें तो 1967 से 1971 का जो एक जनसंख्या आंकड़ा होता है, उसमें कहा गया था कि हिंदू का जनसंख्या जो है ये 23.35% के हिसाब से बढ़ रहा था। ईसाई धर्म जो है 25.28% के हिसाब से बढ़ रहा था। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी 37.49% के रेट से बढ़ रहा था। ठीक है, 1971-81 में जो जनगणना हुआ था, उसमें हिंदू की वृद्धि दर जो है 16.7% था। वहीं मुस्लिमों का 29.96% वृद्धि दर थी। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 के बीच में हिंदू महज 2.79% के रेट से बढ़ रहा था। वहीं मुस्लिम जो है 12.84% के हिसाब से बढ़ रहा था। अब देखिए, ये रिपोर्ट बताने का मेरा कारण ये नहीं था कि मैं किसी खास समुदाय विशेष या फिर धर्म विशेष के प्रति पूर्वाग्रह रखता हूँ, बिल्कुल नहीं। बात यहाँ पर यह है कि अगर फिल्मों में, उपन्यासों में, नाटकों में अगर किसी राज्य के बारे में, अगर कोई राज्य में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर उस प्रॉब्लम को अगर दर्शाया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? लाइक अगर आप द कश्मीर फाइल्स की बात कर लो, द कश्मीर फाइल्स में जो बताया गया था कि किस प्रकार से वहाँ के जो पंडित थे, हिंदू पंडित जो थे, इन लोगों को मार के भगाया गया था, हत्या किया गया था। करीब 12 या 13% रह रहे थे लोग, आज वो 1% भी नहीं है। ठीक है, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ वहाँ पर अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है, तो ये जो मूवी में दिखाया गया था, रिसर्च जब किया गया तो पता चला कि हाँ, ऐसा हुआ है। ठीक है, सो मेरा मानना ये है कि इस चीज़ को
यानी कि द केरला फाइल्स नाम का जो मूवी आया हुआ है, इसे प्रोपेगेंडा का नाम ना दिया जाए। इस पर आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक ना। अगर कोई कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है, आई मीन किसी एक धर्म विशेष के प्रति आई मीन हिंसक भावना भड़काने का एक प्रयास है, तो इस पर आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च कीजिए। और सबसे मुख्य बात यह है कि चूँकि केरल जो है भारत का अंदरूनी हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है केरल, ठीक है। केरल राज्य जो है वो 28 राज्यों की गिनती में आता है भारत का। अब केरल में ही अगर टेररिस्ट एक्टिविज्म जो है वो बढ़ रहा है, केरल में क्या वो अदर स्टेट में भी देखा गया है, अगर ऐसा हो रहा है और अगर उन चीज़ों को जनता के सामने लाया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस मूवी में ये भी बताया गया है, सुदीप्तो सेन ये कहते हैं, अपने एक यूट्यूब में पड़ा हुआ है, 1 मिनट का कुछ वीडियो है, उसमें बताते हैं कि अगले 20 वर्षों में धर्म परिवर्तन का जो ये दौर चल रहा है ना, अगले 20 वर्षों में ये इस्लामिक टेररिस्ट हब बन सकता है। वे कहते हैं अगले 20 वर्षों में केरला विल बी कन्वर्ट इनटू इस्लामिक स्टेट्स। सो समस्या की बात तो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सच को छुपाया नहीं जा सकता है, सच कभी न कभी बाहर आता है, चाहे वो उपन्यास के माध्यम से हो, नाटकों के माध्यम से हो, मूवी के माध्यम से हो, ठीक है। बाकी जय हिंद।